mobile music classroom for school students is a great idea. This will provide the facilities just by making few mobile classrooms which can be shared by hundreds of schools, and when can reach to various schools, it will be very much cost effective, and with the TV and other things being provided inside the van and maybe on the outside of the van, so that the other children can also be benefited by watching the various educational musical films, short films through this TV on the bus. So this is a great idea. दिल्ली गवर्नमेंट सिसोदिया साहब जो है एक मिनट कंस्ट्रक्टिवली और सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं, और उनको बहुत अप्रिसिएशन है और बहुत थैंक्स हैं कि वो इतने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं मिलके। और मेरी पर्सनल इच्छा है कि मोदी जी के साथ इनका अच्छी टीम यदि बन जाए और ये एक रेगुलर मीटिंग और मोदी जी के साथ भी कर सकें ऑन वेरियस इश्यूज़ और मिल के काम हो सके, तो ये देश 1 and 1 2 नहीं 1 and 1 11 की शक्ति वाली मिसाल कायम कर सकेगा। क्योंकि ऐसे ऑनेस्ट मोदी जी और ऐसे ऑनेस्ट सिसोदिया जी और केजरीवाल जी और जैन जी, इनकी जो टीम बनी है और बाकी जो लोगों की, बहुत रेयर फिनोमेना है। ये कभी डिकेड्स में एक बार ऐसे लोग सामने आते हैं जो कि इस टाइम आए हुए हैं, और ये यदि आपस में थोड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन कर लें, बैजल साहब भी उनके साथ भी मिलें और रेगुलर मीटिंग्स करें, और जैसे जो सिटी की जो बाकी भी इश्यूज़ हैं, जैसे ट्रैफिक जैम की समस्या है, तो जो कार में चलने वाले लोग हैं उनको मेट्रो में खड़े होने की जगह नहीं है, तो उनके लिए कुछ एवेन्यू मेट्रो में मैंने सजेशन भेजा भी अलग से, एक कोई रिजर्वेशन का सिस्टम बना दिया जाए ताकि वो एग्जिस्टिंग जो स्मार्ट कार्ड से जो इनर आउट पेमेंट तो करेंगे ही, लेकिन रिजर्व कंपार्टमेंट में एडिशनल एक 50 रुपीज़ का कूपन लेके चढ़ेंगे, जो कि उसको स्टैम्प करने का कोई पंच करने का सिस्टम बनाया जाएगा। और इस ढंग से मेट्रो भी और जो है और कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू पर ट्रिप अर्न कर पाएगी, क्योंकि एंट्री एग्जिट तो जितने लोग घुसेंगे उनको मिलेगा ही मिलेगा बाय द स्मार्ट कार्ड। और इस कंपार्टमेंट में जो लोग एक्स्ट्रा ट्रैवल करेंगे वो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे, तो उसमें कुछ भी लोग भी यदि चढ़ते हैं तो भी मेट्रो को फ़ायदा है, और कार वालों को एक ऑप्शन मिलेगी कि भी कम से कम मेट्रो में एक ऐसा कंपार्टमेंट है जहाँ वो खड़े रह सकेंगे, बैठ सकेंगे, जगह मिलेगी। तो एक वर्थ एक ऐसी चीज़ें मिल के बैठ के बैजल साहब के साथ और सिसोदिया जी और DMRC वाले लोग, इसी तरह से वाटर लॉगिंग की समस्या है उसको भी एक्सपर्ट्स के साथ मिला के बनाया जाए। मैंने सजेशन भेजा है, जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ से स्पेशल और जो पाइप से अंडरग्राउंड और कनेक्ट करके, और दूसरे एरियाज़ में जो थोड़े से हायर हैं वहाँ ले जाएं, ये नीचे सेम एट द ग्राउंड लेवल, और वहाँ पे वो उनको एक रिजर्वायर जो है पोर्टेबल रिजर्वायर से कनेक्ट करने का सिस्टम बन जाए, और पानी वहाँ पहुँच जाए, और वो पोर्टेबल रिजर्वायर्स में जब वो भरता रहे, बड़े बड़े रिजर्वायर्स जैसे ये सिंटेक्स के टैंक्स वगैरह होते हैं, तो उन टैंक्स को वहाँ से उठा लिया जाए और वो पार्क्स में वहाँ से रख दिया जाए। तो पानी वहाँ से जो है लोअर लाइंग एरिया से थ्रू अंडरग्राउंड से बड़े बड़े पाइप 1-2 फुट के डाल दिए जाएँ, तो लो लाइंग एरियाज़ का पानी सारा वहाँ पहुँच जाएगा उन टैंक्स में, और वहाँ से फिर उनको वो क्रेन्स के थ्रू उठा के हम ले जा सकेंगे। तो इस ढंग से रेन वाटर को यूज़ भी कर पाएंगे। तो इसी तरह से जो पोल्यूशन की जो समस्या है, फ्रेश एयर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है,
तो प्लांट्स, इस सड़कों के बीच में अच्छे और प्लांट्स का प्रोविज़न हो सकता है। तो कंप्रेस्ड एयर मैंने एक सजेशन दिया था। कंप्रेस्ड एयर अगर हम कंट्री साइड से बड़े बड़े सिलेंडर्स में, जैसे गैस के सिलेंडर्स होते हैं घरों में, उन सिलेंडर्स में भर के लाएँ और उनको फिर पाइपलाइन के थ्रू और जेट सिस्टम से और इम्पिंज करें। मान लीजिए रोड के क्रॉसिंग्स पे रख दें, और जो इम्पिंजमेंट और जो एक्सपेंशन ऑफ एयर, फ्रेश एयर विल बी देयर विच विल कॉज कूलिंग, इतनी ठंडी कर देती है कि पानी टपकने लगता है। तो ये सिस्टम एविएशन में भी यूज़ होता है, वहाँ पे कोई फ्रिजन गैस वगैरह एयर कंडीशन में यूज़ नहीं होती, बट एक्सपेंशन सिस्टम से ही कूलिंग की जाती है मेनली। और खैर वहाँ तो एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वहाँ स्पेशल हीट एक्सचेंजर्स वगैरह भी होते हैं, बट एक्सपेंशन का जो सिस्टम है कूलिंग का, और फ्रेश एयर मिलेगी, तो जितनी भी दिल्ली के क्रॉसिंग्स हैं वहाँ पे हम बड़े बड़े सिलेंडर्स कंप्रेस्ड एयर के और रिप्लेस करते रहें जब वो खाली होते रहें, और फ्रेश एयर इम्पिंज करते रहें। इसी तरह से वो सिलेंडर सारे हम हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में हम लगा दें, और स्कूल के क्लासरूम्स के अंदर पाइपलाइंस हम पहुंचा दें, और जैसे एयरक्राफ्ट के लूवर्स होते हैं वहाँ लूवर्स लग जाएं, उनमें से वो हम रेगुलेट करके एक्सपेंड करके एयर को और इम्पिंज करें। हॉस्पिटल के वार्ड्स हैं, वहाँ पे फ्रेश एयर नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पहुँचाएँ। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, एयर कंडीशनिंग का खर्चा बचेगा, एयर कूलिंग कर पाएंगे, हम फ्रेश एयर दे पाएंगे। क्योंकि कंट्री साइड से जब हम एयर लाएंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन रिच होगा, बाकी गैसेस नहीं होंगी। जैसे सिटी के अंदर जो एयर है उसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी फ्यूम्स, डस्ट पार्टिकल सब आ जाते हैं। तो हम वो सिलेंडर्स वहाँ भरेंगे कंट्री साइड से, और वो ट्रकों में भर भर के तब हम सिटीज़ में लाएंगे, दिल्ली में लाएंगे, और वो सिलेंडर फिर खाली होते हुए रिप्लेस करते रहेंगे। तो 3000 PSI तक के बड़े बड़े सिलेंडर्स बने जा सकते हैं, और वो रेगुलेटर वाल्व के थ्रू और उसमें रिलीफ वाल्व का प्रोविजन वगैरह करके सिस्टम बन सकता है, जो कि पाइपलाइंस के थ्रू फिर हम अनडिजायर्ड एरियाज़ में सप्लाई कर सकते हैं। इवन घरों में हम दे सकते हैं वो सिलेंडर्स, ताकि वो किचन वगैरह में पाइपलाइन आ जाए, और वहाँ जैसे लेडीज़ वगैरह अपने किचन में काम करती हैं तो उनके ऊपर भी 2-3 ऐसे लोअर्स लग जाएँ, और वो फ्रेश एयर उनके सिर पे आए, उस किचन के एरिया में आए। तो ये एक बहुत अच्छा इस टाइप के सजेशंस हैं जो कि हम बैठ के मीटिंग्स करके कर सकते हैं। तो आज का टाइम बहुत अच्छा है, अच्छे लोग आए हुए हैं। तो अब ये चाहिए कि थोड़ा सा एक अच्छे कोहिजन से अगर काम हो सके, तो बड़े लोगों को चाहिए, बैजल साहब को चाहिए, वो बड़े हैं, मोदी साहब बड़े हैं, कि वो इस टाइप के लोगों को, सिसोदिया साहब को, केजरीवाल जी को, जैन साहब को अपने पास बुलाएं, बिठाएं प्यार से, और जो भी आइडियाज़ हैं, पॉइंट्स हैं, दिल्ली नेशनल कैपिटल है, इससे स्टार्ट करें। फिर इसी तरह से मुंबई है, फिर बेंगलोर है, फिर चेन्नई है, फिर कलकत्ता है, सब जगह ये सब सिस्टम फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। देश हमारा जो सोने की चिड़िया है, और इसमें कोई शक नहीं है। जो चीज़ हमारे देश में है, जो डेमोक्रेसी और बाकी चीज़ें, जो एडवांटेजेस हमारे देश के हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वेदर, तो ये जो है वो वर्ल्ड के किसी पार्ट में सारी चीज़ें मिला के नहीं है। तो मैंने सोचा एक अपने वीडियोस के थ्रू एज ए रिटायर्ड पर्सन, और तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कम से कम मैं बैठे बैठे अपने एक्सपीरियंसेस, अपने व्यूज़ से सोसाइटी को रीपे करने की कोशिश कर सकता हूँ टिल आई एम अलाइव। थैंक यू। माई email is skjainial@yahoo.co.in. I repeat, skjainial@yahoo.co.in. So there are so many other views and ideas I am having, and some regular meetings can be done with some of the senior citizens like me to share what the things should be done. Some panel can be formed, and some meetings in Vigyan Bhavan, some meetings in the Delhi Secretariat on frequent basis can be done with this experienced 70 plus, 80 plus, 65 plus, 90 plus positive people who are the assets of our nation, जो आगे आने वाले बच्चों के लिए और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, काम करना चाहते हैं,
तो जब ये चीज़ स्ट्रेंथ में आ जाएगी तो ईवल फोर्सेस को ओवरकम करना और आसान हो जाएगा, टेररिंग फोर्सेस को ओवरकम करना और आसान हो जाएगा, और अच्छे लोगों का स्ट्रेंथ इस ढंग से स्ट्रॉन्गर होगा तो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है। तो बाकी फिर मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आई रिपीट माई email skjainial@yahoo.co.in skjainial@yahoo.co.in. Please write to me and give a feedback and share more issues. I will be too happy to associate and help. Thank you.